स्वामी जी, आप भी लोगों की बहुत मदद करते ये हैं, खाली कोई अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे लोगों की मदद करते हैं, लोगों की बीमारियां दूर करते हैं, तो आपका दिल भी बड़ा शानदार होगा। वैसे स्वामी जी, कभी आपकी मुलाकात अजीम प्रेम जी से हुई क्या? वो 27 करोड़ रुपए पर डे डोनेट करते हैं और हिंदुस्तान के सबसे बड़े दान दाताओं में से वो एक हैं, नंबर 1 की पोजीशन पर हैं वो। तो उनका दिल तो और शानदार मजबूत होगा। और अजीम प्रेम जी, एक खास बात ये बताना चाहता हूँ। देखो, हमारे अमीर तो उनसे ज्यादा अमीर तो हमारे मुकेश भाई और हमारे गौतम अडानी जी भी उनसे ज्यादा अमीर हमारे रतन टाटा जी होंगे। अच्छे काम करते हैं सभी लोग, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप सोचिए, और ये कोई हिंदू मुसलमान की भी बात नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग जो है ऐसी बातें करते हैं, ये दान करते हैं, वो दान करते हैं, लेकिन अजीम प्रेम जी सच में एक इस धरती पर देवता या फरिश्ता का हो या एक ऋषियात्मा, देवात्मा, एक अवतारी सत्ताओं का जैसा हृदय होता था ना, और वो पूर्ण संतुष्ट रहते हैं, ऐसा उनका जीवन है। और उनकी आयु भी लंबी होगी, वो उनके जीवन में संतुष्टि का स्तर, हैप्पीनेस का स्तर, खुशी प्रसन्नता का स्तर तो बहुत अच्छा ही होगा। उनके इंस्टीट्यूशन में, उनके फाउंडेशन में, अलग अलग प्रकार के प्रकल्पों में जो लोग सेवा कर रहे हैं, वो भी इतने संतुष्ट रहते हैं कि हम एक बड़े कार्य में, एक ऐसे कार्य में हम अपना कर्म कर रहे हैं, अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपने जीवन की आहुति लगा रहे हैं, जो समाज के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। तो अजीम प्रेम जी की तरह जो जिएगा, ऐसे विदेशों में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी अपने जीवन में चैरिटियां की हैं, और ये भी दो तरह से की जाती है। जैसे बिल गेट्स चैरिटी भी करता है, लेकिन बीच में गलत उसके चक्कर में पड़ गया था लोगों के, इसलिए पत्नी ने तलाक दे दिया क्योंकि बुढ़ापे में बिगड़ गया था। तो इसलिए वो आदमी पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। और उन लोगों तो ने स्वामी जी फॉर्मूला ये अपनाया है, वैयक्तिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर, सामाजिक आध्यात्मिक तौर पर सुखी हैं। तो सात्विक चेतना से युक्त रहना चाहिए व्यक्ति को, तो फिर सारी चीजें आपको सुख देंगी जीवन में, दान पुण्य बिल्कुल श्रम। बिल्कुल जी बिल्कुल। मेरे भाई, मेरी ज़रूरत अगर एक रोटी की है और मेरे पास 2 रोटी है, तो मैं एक रोटी किसी और की ज़िंदगी बचाने के लिए दे सकता हूँ। बहरहाल अगला विषय शामिल करते हैं स्वामी जी। कई लोगों को थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी के बाद ही उनकी जो धड़कनें वो तेज़ हो जाती हैं, और वो लोग अपनी धड़कन को फिर नॉर्मल कैसे करें, कैसे दिल पर जो प्रेशर पड़ रहा है उसको कम किया जाए, और क्या रेगुलर प्रैक्टिस से चीज़ें जो दिल की धड़कनें तेज़ हो रही हैं वो ठीक हो जाएंगी, या कुछ और ख़ास करना होगा? एक बार सुबह धड़कन को खूब बढ़ा लिया करें, और फिर वो जिसको बोलते हैं HRV, तो एक बार सुबह न से ये बहुत जरूरी है। एक बार सुबह थोड़ा सा तेजी से एक्सरसाइज करें, रेग्रेसिव प्रैक्टिस करें, एक बार ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज करें, एक बार तेजी से प्राणायाम करें। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी HRV हमारा ऐसा होना चाहिए। आपने देखा हुआ, जब मैंने लैब में किया था कोरोना की शुरुआत में, लगभग आज से 2.5-3 साल पहले, तो मेरा हार्ट रेट 200, और जैसे ही 5 सेकंड बाद चेक किया तो विद इन 5 to 10 सेकंड हार्ट रेट 60। तो हाँ, ऐसा होना चाहिए हार्ट। तो ये आप जब ऐसा करेंगे ना, ये बहुत जरूरी है जिंदगी में। कभी खुशी कभी गम, यही जीवन का नियम है। कभी खुशी कभी गम, कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता। परिस्थिति मनस्थिति एक जैसी नहीं होती है। हर काल में, हर हाल में, संघर्ष, चुनौतियों के बीच में, युद्धों के बीच में भी आपको अपने आप को सहज रखना है। तो एक बार सुबह उठ करके तेजी से दौड़ लगा लो, दंड बैठक कर लो, सूर्य नमस्कार कर लो। एक बार सुबह उठ करके जो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर सकते, तो एक बार ऐसे गिन करके 100 बार ऐसे तेजी से करो। देखो ऐसे, आज नियम ले लें कि मुझे 100 से 200 बार तेजी से भस्त्रिका करना है, 100 से 200 बार तेजी से कपालभाति करना है, 100 से 200 बार तेजी से अनुलोम विलोम करना है। इससे आपका HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, बहुत जबरदस्त रहेगा।